नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में जानेंगे। ये मोटर्स हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम करती हैं और उनके पीछे का विज्ञान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारे दैनिक जीवन के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि इनके विभिन्न प्रकार होते हैं, सभी में इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक प्रभाव का उपयोग होता है। जब करंट एक तार में प्रवाहित होता है तो उस तार के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि तार में कितना करंट बह रहा है और तार से कितनी दूरी पर हम माप रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को और मजबूत किया जा सकता है अगर तार को एक कुंडल कोइल में लपेटा जाए। इस तरह का कुंडल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, जो सभी इलेक्ट्रिक मोटर्स में पाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत और उसके पोल की स्थिति को प्रवाहित करंट के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर सकता है। इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट केवल एक बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यदि किसी कुंडल के पास मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो कुंडल में वोल्टेज उत्पन्न होता है और एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यह करंट एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, जिससे दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं। यह घटना कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स में उपयोग की जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स के मुख्य दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी। जैसे कि नाम से पता चलता है, डीसी मोटर्स को डायरेक्ट करंट से शक्ति मिलती है, जिनका स्टेटर एक स्थिर मैग्नेट होता है और उनका रोटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। करंट को घूमते हुए कुंडल तक स्लाइडिंग संपर्क और कार्बन ब्रश के माध्यम से पहुंचाया जाता है। करंट के कारण कुंडल एक मैग्नेट बन जाता है और यह स्थिर मैग्नेट के पोल के साथ संरेखित होने के लिए घूमता है। हालांकि सही दिशा में संरेखित होने से पहले कम्यूटर में करंट की ध्रुवीयता उलट जाती है। इस प्रकार कुंडल विपरीत पोल की ओर घूमता रहता है और इस तरह मोटर को घुमाए रखता है। दूसरा मुख्य प्रकार का इलेक्ट्रिक मोटर एसी मोटर है, जिसमें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मोटर्स शामिल हैं। सिंक्रोनस मोटर्स में वैकल्पिक करंट, जो समय समय पर दिशा बदलता है, को रोटर पर लागू किया जाता है। यह करंट या तो मुख्य बिजली से प्राप्त किया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। एक सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सुनिश्चित करता है कि स्टेटर के कुंडलों में करंट एक ही फेज में न हो, जिससे एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इन मोटर्स में रोटर का मैग्नेट घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अनुसरण करने की कोशिश करता है, इसलिए यह इसके साथ घूमता है। सिंक्रोनस मोटर्स केवल उस गति पर कार्य कर सकते हैं जो करंट की आवृत्ति से मेल खाती है। यदि अचानक बहुत अधिक लोड डाल दिया जाए तो रोटर और स्टेटर के पोल सिंक्रोनाइजेशन से बाहर हो जाते हैं और मोटर रुक जाती है। ये मोटर्स स्वयं प्रारंभिक नहीं होते हैं, इन्हें एक प्रारंभिक तंत्र की आवश्यकता होती है। अधिकतर सिंक्रोनस मोटर्स एक प्रेरण तंत्र द्वारा शुरू होते हैं और केवल सिंक्रोनस मोड में स्विच करते हैं जब वे सिंक्रोनाइजेशन स्पीड पर पहुंचते हैं। चूंकि आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में वैकल्पिक करंट को डायरेक्ट करंट से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये मोटर्स डीसी मोटर्स माने जाते हैं। इन्हें ब्रशलेस डीसी मोटर्स या बीएलडीसी मोटर्स भी कहा जाता है। असिंक्रोनस मोटर्स की ऑपरेशन की सिद्धांत प्रेरण की घटना पर आधारित है। इनमें भी दो मुख्य भाग होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर। स्टेटर में कई कुंडल होते हैं जिन्हें वैकल्पिक करंट लगाया जाता है। रोटर एक साधारण धातु का सिलेंडर हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर एक कुंडल होता है जिसे बाहरी करंट नहीं मिलता। इसमें प्रेरित करंट उत्पन्न होता है। स्टेटर के कुंडलों में वैकल्पिक करंट एक ही फेज में नहीं बहता, जिससे एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड से रोटर में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रेरित होता है। प्रेरित इलेक्ट्रिक करंट रोटर के चारों ओर एक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिससे रोटर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ संरेखित होने की कोशिश करता है। हालांकि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, एसी मोटर्स के प्रकारों में लीनियर संस्करण भी होते हैं। एलआईएम लीनियर इंडक्शन मोटर और एलएसएम लीनियर सिंक्रोनस मोटर। इन प्रकारों में मोटर की ऑपरेशन ट्रांसलेशनल मूवमेंट की ओर ले जाती है, न कि रोटेशनल मूवमेंट की ओर। इनकी सिद्धांत की ऑपरेशन वही होती है जो घूमते हुए मोटर्स की होती है, सिवाय इसके कि रोटर और स्टेटर सीधे एक लाइन में संरेखित होते हैं।
स्टेपर मोटर्स उन उपकरणों में उपयोगी होती हैं जहां मोटर के घूमने के सटीक कोण स्टेप को जानना आवश्यक होता है। ऐसी मोटर्स रोबोट्स की बाहों या फोटोकॉपियर्स और प्रिंटर्स के घटकों को मूव करती हैं। स्टेपर मोटर्स का रोटर स्थिर मैग्नेट्स से बना होता है, जबकि स्टेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से बना होता है। स्टेटर के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अलग अलग कोण के अनुसार नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा करंट प्रदान किया जाता है। स्टेपर मोटर्स के उपयोग। रोबोट्स में स्टेपर मोटर्स का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे रोबोट के अंगों को बहुत सटीकता से घुमा सकते हैं। इससे रोबोट्स बहुत ही सटीक कार्य कर सकते हैं। फोटोकॉपी मशीनें और प्रिंटर। इन उपकरणों में स्टेपर मोटर्स का उपयोग किया जाता है ताकि कागज को सही स्थान पर ले जाया जा सके और चित्रण और प्रिंटिंग सटीक हो। सीएनसी मशीनें। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। मशीनों में स्टेपर मोटर्स का उपयोग किया जाता है ताकि मशीन के विभिन्न भागों को बहुत सटीकता से स्थानांतरित किया जा सके। 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर्स में भी स्टेपर मोटर्स का उपयोग होता है ताकि प्रिंटिंग हेड को सटीक रूप से स्थिति में लाया जा सके और सही आकार की वस्तुएं प्रिंट की जा सकें। स्टेपर मोटर्स के फायदे। स्टेपर मोटर्स बहुत ही सटीकता के साथ काम करते हैं, जिससे वे उन उपकरणों में आदर्श होते हैं जहां पर सटीक स्थिति की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन मोटर्स के काम करने के तरीके और हमारे दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में बेहतर समझ हो गई होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।